Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. So students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर को लिखने का वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। इसको हम रैमिफिकेशन भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेस लेटर्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत सारे बिजनेस लेटर्स या ऑफिशियल लेटर्स लिखने होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लेटर इम्प्रेसिव हो। और इम्प्रेसिव कैसे होगा? जब आप अपने लेटर को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखेंगे, आपको पता हो कि कौन सी हेडिंग किसके बाद आएगी। आज जो बिजनेस लेटर्स या ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं, या वेल एक्सेप्टेड जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स वो है लेफ़्ट अलाइंड, यानी सारी ही चीज़ें आपको लेफ़्ट अलाइन मिलेंगी। मैंने इसमें आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, दैट इज़ सैम्पल परचेज ऑर्डर लेटर। ये आपका जो है बहुत सारे तरीके के लेटर्स होते हैं, सेल्स, परचेज, रिक्वेस्ट, ऑफिशियल लेटर्स भी बहुत होते हैं। मैंने आपको एक एंड में ऑफिशियल लेटर भी दिया है इसमें वीडियो में। आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक एवरीथिंग आप स्टॉप में देखेंगे तो एक हेडिंग दी हुई है। ये हेडिंग क्या है? किसी शॉप का जो लेटर राइटर है उसका एड्रेस है। इसको हम कहते हैं सेंडर का एड्रेस। अगर ये लेटर हेड है, यानी कि पहले से ही प्रिंटेड कोई आपका पेज होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रिंट होता है, तो उसको हम लेटर हेड कहते हैं। बहुत सारे लेटर हेड आप देखेंगे कि उसमें एक हेडर है, यानी हेडर में आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और प्रिंटेड होगा। फुटर होगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करने वाली डिटेल्स होंगी, यानी कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, वेबसाइट का डिटेल्स होंगी एंड ईमेल एड्रेसेस होंगे। तो फुटर में यानी नीचे दी होंगी। बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे आप मैटर लिखते हैं वो पूरा ब्लैंक होता है। तो उस पूरे एरिया को आप क्या करते हैं, सारी चीज़ें लेफ़्ट अलाइंड होती हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आप पहला टॉप में जो एड्रेस लिखा है उसके बाद दूसरा जो भी एड्रेस आएगा वो आपको लेफ़्ट अलाइंड आएगा। देन सब्जेक्ट की लाइन आएगी वो भी लेफ़्ट अलाइंड, एक सीक्वेंस में सारी आपको दिखेंगी। नेक्स्ट आपका डियर सर यानी कि सैल्यूटेशन आएगा और फिर आपकी जो है लेटर शुरू हो जाती है। अब आप ये देखेंगे कि पहले क्या होता था, जब भी कोई पैराग्राफ शुरू होता था तो बिगिनिंग में थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आप हर चीज़ को लेफ़्ट अलाइन लेके चलते हैं। दैट इज़ नोन एज द लेफ़्ट अलाइन सेट फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, जो है कि लेटर में जो स्ट्रक्चर होता है वो किस हिसाब से फॉलो होता है। तो द फॉर्मेट फॉर ए फॉर्मल लेटर इज़, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपकी सेंडर का एड्रेस, यानी हमने पहले डिस्कस करी है जो ऑर्गेनाइजेशन या जो व्यक्ति भेज रहा है लेटर उसके एड्रेस को हम कहते हैं सेंडर का। सपोज इफ आई एम राइटिंग अ लेटर, सो माई एड्रेस या माई ऑर्गेनाइजेशंस नेम विल बी द सेंडर्स एड्रेस। then will come date and then receiver's address. Receiver's address is the address of the person जो रिसीव करने वाला है। then subject line, then salutation, then introductory paragraph of the letter, body of the letter, conclusion of the letter, then complimentary close, signature, full name and designation. So this is how the sequence will follow. एंड आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में यहीं पे सेट कर लें कि ये सीक्वेंस कभी भी फॉर्मल लेटर का ब्रेक नहीं होता। हम इसको एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेंडर एड्रेस जो कि हम जान चुके हैं, दिस पार्ट इंक्लूड्स द नेम एड्रेस ऑफ द राइटर। इट अपीयर्स इन द मिडिल, ऑल्सो समटाइम्स लेफ्ट साइड। अगर आप खुद इसको लिख रहे हैं, कभी आप A4 शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप अपने एड्रेस को लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, बट आप उसको सेंटर में भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, आप दोनों ही जगह लिख सकते हैं एंड दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। Then comes your date. Date is something which will take place between sender's address and receiver's address. इन दोनों के बीच में आएगी। डेट को लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बारी हम उसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सो हैव रिटन द टू फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट्स, एंड डेट को इसी दोनों फॉर्मेट में लिखते हैं, मंथ एंड डेट, देन कॉमा, देन ईयर। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड वन, डेट एंड मंथ, देन कॉमा एंड
द ईयर। व्हाट हैपन्स कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेट के बाद कॉमा, देन मंथ के बाद कॉमा एंड देन ईयर के बाद कॉमा, ऐसा करते हैं। तो वो बहुत रॉन्ग हो जाता है। एक ही कॉमा लगेगा, या तो आप डेट और मंथ लिखेंगे या मंथ और डेट लिखेंगे। दिस इज़ ओनली द एक्सेप्टेड फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ डेट। नेक्स्ट है रिसीवर का एड्रेस, यानी जिसको आप लिख रहे हैं। डेजिग्नेशन हो सकती है, नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ द रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टूडेंट्स लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट लाइन पहले लिखनी है कि सैल्यूटेशन पहले लिखना है। सो if you are writing a formal letter, it's very very important to know कि subject line पहले आएगी। subject line is it shows the purpose of writing letter, आप क्यों लिख रहे हैं letter, ये आपकी subject line show करती है। ये बहुत important जो है heading होती है, यहीं से आपके letter का attention बनता है। जितनी sensible और आप precise एंड फ्रेजल जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होती है, इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेज, नॉट इन सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पूरा आप लिखेंगे, तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यानी कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, ये नहीं लिखा जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी यानी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फ्रेज है जो कि बात कन्वे कर रही है पूरा, तो उसमें उसको कहते हैं फ्रेज़। छोटे वर्ड्स का एक फ्रेज़ होगा, तो एक छोटा अटेंटिव लाइन होगी, अट्रैक्टिव होगी, सेंसिबल होगी, सो दैट सामने वाला पढ़ के आपके लेटर को इम्पोर्टेंस दे। अगर आप सब्जेक्ट लाइन मिस करते हैं तो आपका लेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन मिस कर देगा। हो सकता है रीडर उसको उतना अटेंशन या इम्पोर्टेंस ना दे अगर सब्जेक्ट लाइन नहीं है, कि चलिए उसको बाद में पढ़ लेते हैं। देन कम्स योर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज़ सेइंग योर डियर सर मैम, जो भी आप लिखते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, क्योंकि बिना एड्रेस किए आप किसी से कोई भी कम्युनिकेशन शुरू नहीं कर सकते, ये रिटन है या ओरल हो। आपको हमेशा सामने वाले को पहले एड्रेस करना है और फिर उससे बात करनी है। एंड इफ़ इट इज़ रिटन तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वहाँ पे सैल्यूटेशन लिखें। सो डियर सर और डियर मैडम, कोशिश करें आप यहाँ पे मैडम लिखें, मैम लिखने से बचें, बिकॉज मैम आजकल आपको बहुत जगह लिखा दिख जाएगा, बट दैट इज़ नॉट फॉर्मल। देन कम्स योर बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स एक ही पैराग्राफ लिख के ख़त्म कर देते। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अपने लेटर की बॉडी को 3 पार्ट्स में ही सेग्रीगेट करना है। तो पैराग्राफ्स हो सकते हैं, बट इट शुड सेग्रीगेट इन 3 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन मीन्स योर नेम, हु यू आर, आप अपने बारे में बताएंगे। देन मैसेज का मतलब है नाउ यू आर टेलिंग अबाउट द इंटायर कॉन्वर्सेशन, क्या बात है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पूरी बात। वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, तो वो आपका हो गया। देन कंक्लूजन। कंक्लूजन अगेन बहुत प्रिसाइज 1 लाइन का होता है, जिसमें आप सामने वाले को फाइनली जो है या थैंक यू कह रहे होते हैं, या आप उससे ऑब्लाइज कर रहे होते हैं कि इन एंटिसिपेशन योर फास्ट रिप्लाई, आपकी जल्दी रिप्लाई या बेस्ट रिप्लाई या कोऑपरेशन को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ऐसी जो लाइनें होती हैं, एक लाइन की जो होती है, सॉर्ट ऑफ ए समरी, या आप कह सकते हैं कि सामने वाले का ध्यान खींचने के लिए जो उसको थैंक यू के फॉर्म में जो लाइन कही जाती है, ग्रैटिट्यूड फील कराने के लिए, आभार फील कराने के लिए, वो आपकी कंक्लूजन। देन कम्स योर कॉम्प्लीमेंट्री नोट। कॉम्प्लीमेंट्री नोट का मतलब होता है जब सामने वाले को थोड़ा सा एक्नॉलेज करें, योर्स फेथफुली या सिंसियरली योर्स या ट्रूली योर्स, ऐसी चीज़ें लिखें। जब तक आप स्टूडेंट हैं आप ओबीडियंटली लिखें। जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, ओबीडियंटली को हमेशा स्किप करेंगे, क्योंकि फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। देन आइडेंटिफिकेशन इज़ योर सिग्नेचर and designation of the sender. Suppose you are manager of some organization or something like that, तो आप अपने साइन के साथ वहाँ पे अपनी designation लिखेंगे. So this was student your letter ramification, and today I have given also one more letter at the end of this video. You can just read it and you can understand how 3 मैंने ये जो letter लिखा है वो आपको 3 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सेग्रीगेशन का लिखा है कि कैसे जो है लेटर की बॉडी को 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जा सकता है। उसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। सो डू रीड दिस स्लाइड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़